आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने वाले गरीब लोग और वंचित वर्ग के लिए महंगी पढ़ाई और शिक्षा पर होने वाले मोटे खर्च की चिंता को लेकर कहीं न कहीं ऐसे लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। परंतु अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीब और होनहार युवाओं के लिए आईएएस और आईपीएस बनने के लिए किसी भी तरह की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यूपीएससी की पढ़ाई पर होने वाले खर्च का बीड़ा अब आर्य समाज संस्थान उठाएगा। जी हां, आपने सही सुनो। आर्य समाज संस्थान के अंतर्गत आर्य प्रतिभा विकास संस्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आर्य समाज हरिनगर परिसर में एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के मार्गदर्शक एवं यूपीएससी अभ्यर्थी एक साथ जुड़े। वर्तमान बैच में 44 विद्यार्थी हैं, जो वंचित समुदायों तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हैं। ये सभी विद्यार्थी इस प्रेरणादायक पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के भावी प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार करना है। ये विद्यार्थी हरिनगर, पंजाबी बाग और पश्चिम बिहार स्थित 4 छात्रावासों में रहते हैं, जहां उन्हें आवास, भोजन, मार्गदर्शन और कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाती है। जानकारी के अनुसार यह आर्य प्रतिभा पहल की सबसे बड़ी विशेषता है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आर्थिक स्थिति से परे समान अवसर उपलब्ध कराती है। बताया जाता है कि संवाद सत्र के दौरान दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी राजीव तलवार ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए बताया कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए आत्मानुशासन और निरंतरता कितनी आवश्यक है। इसके लिए एक सेशन का आयोजन किया। इस सेशन में बताया गया है कि प्रतिदिन किया से फिर बात करनी है, किस तरह से पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है और समस्या आने पर कैसे उसे सुलझाना है, और फाइनल और जॉब इंटरव्यू पे जाना हो तो वह टेस्ट पास करना है। इन सब को लेकर युवाओं को संबोधित किया गया। बताया जाता है कि वर्ष 2025 में इस पहल का विस्तार राज्यपाल असम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना (गप्पी) के माध्यम से भी किया गया, जिसके अंतर्गत असम राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आए 10 मेधावी छात्रों को 2026 की सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क गहन प्रशिक्षण नई दिल्ली में प्रदान किया जा रहा है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी राजीव तलवार और यहां के कुछ विद्यार्थियों के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। ये रिपोर्ट। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आर्य समाज के द्वारा जो है कि ऐसे बच्चे जो है कि तैयार किए जाते हैं, जो कि आईएएस, आईपीएस और भी जो है कि बड़े अधिकारी में, जो कि थ्रू यूपीएससी जो है कि जिनकी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, और कितनी जो है कि कठिनाइयों से और कैसे जो है कि ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वो उनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ जो है कि आज खड़े हुए हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और इनका कौन सा अटेम्प्ट है, और अभी तक जो है कि इन्होंने तैयारियां जो है कि कहाँ तक करी हैं, और क्या है इनका जो है कि आगे फ्यूचर में जो है कि बनने का प्लान। सबसे पहले आपका नाम क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। अश्विनी, आप जो है कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो किस तरह की आपको प्रक्रिया से जो है कि गुजरना पड़ा, और आपको कैसे जो है कि पता चला सारा? सर, बेसिक प्रिपरेशन तो हम पहले स्टार्ट कर चुके थे। तो आर्य समाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हम लोगों को, इसके बारे में मेरे को पता लगा। द हिंदू में एक ऐड आ रखा था, तो उस ऐड के माध्यम से पता लगा। और इस संस्थान में सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है हमारे यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है। एक प्रॉपर फॉर्म भरते हो आप, और उसके बाद फिर आपका एक प्री एग्जामिनेशन होता है। आफ्टर दैट आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन लोगों का एट द एंड इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करते हैं उनका मेरिट बनती है, और उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे लाने के बाद में आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो रिक्वायर्ड है आपके एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए, और आपको हेल्प करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने के लिए, वो सब प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी आपका जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये पहले भी आप दे चुके हैं? नहीं सर, पहले मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, और आईएएस, यूपीएससी, आईएएस के अलावा हम स्टेट एग्जाम देते रहते हैं, जिन्हें हम स्टेट पीसीएस कहते हैं, उनको भी दे चुके हैं, और मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं यूपीएससी के। अच्छा, आर्य समाज की तरफ जो सुविधा दी जाती है, कैसी सुविधा है, किस तरह से आपको वो लगती है? सर, ये फर्स्ट क्लास सुविधा है। दिल्ली में रहकर ऐसी स्टूडेंट को जो रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। इनफैक्ट जो लोग करोल बाग या बाकी जगहों पे खुद ही खर्चे रहते हैं, वो लोग भी ऐसी सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जितनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है हमें आर्य समाज में यूपीएससी कोचिंग करने के लिए। अच्छा, हमारे साथ जो है कि फीमेल छात्रा भी है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक्षा हो गई। अब थोड़ा सा जो है कि आप बताएं कि आपका सिलेक्शन जो हुआ, तो किस तरह से आपको कुछ घबराहट हुई या सिलेक्शन इजीली हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है कि क्लासेस ले रहे, कैसा आपको लगा?
सर ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी क्योंकि ये मेरा पहला ही एग्ज़ाम और पहला ही इंटरव्यू था जिसको मैंने फेस किया था। तो और इसकी वजह से यूपीएससी का सारा सिस्टम होता है कि प्री होता है फिर मेंस एंड इसके बाद इंटरव्यू, तो इसका भी वैसे ही हुआ था। तो ऑब्वियसली घबराहट हुई थी। अच्छा, आपका ये अटेम्प्ट कैसा, मतलब फर्स्ट है या पहले भी आप अपेयर हो चुके हैं? मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। आर्य समाज में मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट टाइम ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हम देख रहे थे काउंसलिंग कर रहे थे, तो उस काउंसलिंग का जो है कि कुछ आपको उद्देश्य समझ आया जो है कि राजीव जी जो आपको काउंसलिंग दे रहे थे? ये सर उनसे हम लास्ट टाइम ही मिल चुके थे, वो लगभग 1 महीने पहले आए थे। जो भी चीज़ें बोली थी तो उनको हमने अप्लाई करने की कोशिश की और वो उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। अच्छा, आप जो है कि कौन से अभी जो है कि इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं आप, फिर कैसा मतलब? मेरी कोचिंग पहले हो चुकी है दृष्टि से। लास्ट ईयर मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई थी। इसके बाद फिर मैंने आर्य समाज का ये पता चला मुझे इंस्टा से। इसके बाद फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। इसके बाद फिर अभी मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ का, किस तरीके का माहौल है, महसूस कैसा कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा माहौल है। दिल्ली में ऐसा माहौल मिल पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इससे पहले मैं पीजी में रही हूँ मुखर्जी नगर में। इसके बाद फिर मैं नोएडा में रही हूँ जब दृष्टि शिफ्ट हो गई थी। तो ऐसा माहौल कहीं भी नहीं मिला। बहुत छोटे-छोटे रूम्स होते हैं जिनका रेंट बहुत हाई होता है और यहाँ पे हमको कुछ भी एक सिंगल पैसा भी पे नहीं करना, पर इसके बाद भी बहुत अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। तो क्या आपने सोचा आईपीएस या आईएएस बनने का? सर मैंने तो आईएएस ही सोचा है। अच्छा, हमारे साथ एक और छात्रा बात करने के लिए है। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम स्तुति है। आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। अच्छा, आप पंजाब से हैं, तो आपको कैसे पता चला आपने जब अप्लाई किया जो है कि आईएएस का? सर थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट किया था। अच्छा, सिलेक्शन प्रक्रिया तो जैसे हुई तो क्या आपको लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई मतलब घबराहट हो रहा है उसकी वजह से? एक्चुअली मैंने सब चीज़ों की सेल्फ स्टडी कर रखी थी। तो इवन पैटर्न जो था इट वाज़ बेस्ड ऑन यूपीएससी सिलेबस ओनली एंड 6 टू 12 एनसीईआरटीज़। तो उसके बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई वाज़ अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंट कि यस हो जाएगा। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट आपका जो है कि आप पहले अपेयर हुए क्या? यूपीएससी का तो अभी तक मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया एंड इट विल बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसी तैयारियां आपकी चल रही, किस तरीके की पढ़ाई है, कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं अभी? अभी आई एम डूइंग टेकिंग माय कोचिंग फ्रॉम विजन आईएएस करोल बाग। तो कैसी तैयारियां हैं आपकी? ओके, हाँ जी सर, रेगुलर है, पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड करंट अफेयर्स पे फोकस रह रहा है एंड सेल्फ स्टडी। आर्य समाज जो आपको सुविधा दे रहा है, क्या उस सुविधा के बारे में कहना, जो कुछ कमी नजर आई है आपको जो? नहीं, इट इज़ कि अगर आप नॉर्मली भी एज़ अ स्टूडेंट यहाँ आते हैं खुद से, तो उसके कंपैरेटिवली आई फील ये ज़्यादा बेटर है एंड काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। क्या आपका सपना है आगे फ्यूचर में बनने का, आईएएस या आईपीएस? आईएएस ऑफिसर। आईएएस हाँ ऑफिसर। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आपको। यू। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम मुकेश द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से हूँ और मैं अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरे को इसके बारे में पता चला था और मैंने अप्लाई किया और जो फर्दर प्रोसेस थे उसको करता गया और सिलेक्शन हो गया मेरा यहाँ पे। सारे स्टेप्स प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ, फिर फर्दर मेरे सिलेक्शन हो गया। अच्छा, काउंसलिंग जो आपको मिली आज आपको, तो उस काउंसलिंग के बारे में आपको जो है कुछ और जानकारियां मतलब उभर के आई, आपको कुछ जो उत्सुकता थी आपको जो वो क्लियर हुई कुछ आज जो हुआ, जो काउंसलिंग हुई? हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं है, आपको एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहना है जब तक आपको मतलब सफलता न मिले। उसके बाद आप एक चीज बैकअप के लिए रख सकते हैं, बाकी एक और चीज थी कि अभ्यास करते रहें, वही आपको आगे लेकर जाएगी। यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो कौन सा आपका अटेम्प्ट है इसका? मेरे तो अभी सर ये पहला ही अटेम्प्ट हो चुकी थी। मैंने अभी तक किसी एग्जाम में इस बार मैं पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ और पूरी मेहनत के साथ लगा हूँ। अच्छा, जो है कि आर्य समाज द्वारा सुविधा जो है कैसी आपको लग रही है, कैसा क्या करना है? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। यहाँ का माहौल एकदम अनुशासित है और यहाँ पर जूनियर से लेकर एक तरह से बोले फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तो एक अनुभव भी होता है। सबसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि केवल पढ़ाई वो नहीं है कि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं, अनुभव बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर काफी चीजें ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है, माहौल मिलता है, सारी चीजें यहाँ पर मतलब ऑन टाइम मतलब कि खाने पीने रहने सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है मतलब। तो क्या सोचा है आपने जो है कि आईपीएस या आईएएस या कुछ? हर एक एस्पायरेंट को पहला सपना तो आईएएस बनने का ही रहता है कि तकदीर भी है इस प्रिपरेशन में।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप चारों के लिए जो है कि आपने जो है कि बात करी। बड़ा अच्छा लगा जो है कि आपके जो है कि क्योंकि आपने ठाना है कि आईएएस आपने भी आईएएस जो है आपने क्या बोला, आपने क्या बोला? राइट, फर्स्ट प्रोसेस हमारे आईएएस। हाँ, तो देखा आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कि चारों की जो है कि आईएएस बनने के लिए है। और आर्य समाज के द्वारा जो है कि एक 2018 से ये शुरू करा गया था उन बच्चों के लिए जो बहुत गरीब बच्चे हैं और ऐसी प्रतिभा को जो है कि ढूंढ के पूरे देश के अलग अलग जो है कि जगह से निकाला जाता है और उसके बाद इनका एक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद फिर उनका जो है कि फिर कह रहे हैं, उसके बाद जो है कि इनकी पूरी छटनी के बाद मतलब सैकड़ों अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है कि जो है कि सिलेक्शन हो पाता है। आर्य समाज की पूरी दिल्ली में भी 3 सेंटर बताया गया है, एक पंजाबी बाग, एक विकासपुरी और एक जो है कि आपका हरिनगर में यहाँ पर जो है एक महिला के लिए है और एक जो है कि पुरुषों के लिए है, मतलब मेल के लिए है और एक यहाँ पर जो है कि जो कंबाइन है यहाँ पर। तो ये जो है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं, इनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और आर्य समाज की जो पहल जो है कि बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ पर इनको जो है कि बहुत महंगी पढ़ाई जो है कि उनको पूरी तरह से निःशुल्क, यहाँ तक ये बताया गया कि आने जाने का किराया तक भी जो है कि इनको दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है आर्य समाज के द्वारा जो है कि 2018 में शुरू करी गई थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, दिल्ली। सर, आपका नाम सबसे पहले। मैं राजीव तलवार हूँ। राजीव जी, आप जो है कि आर्य समाज में जो है कि जो स्टूडेंट्स का जो होता है, यूपीएससी एग्जाम को लेकर किस तरीके का होता है, क्या तैयारी होती है, कैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो थोड़ा बताएं विस्तार से। आर्य समाज की एक बहुत अच्छी एक शुरुआत है जिसमें हम लगभग सन 2018 से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हम एक एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले इशू करते हैं और ये जारी करते हैं कि जो भी बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं और सच में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी ये जो बाधा है, इकोनॉमिक जो बाधा है, उसको दूर करने के लिए हमने प्रण लिया है। तो हम एक उनका एक छोटा-सा उनका रिज्यूमे मंगाते हैं, उसके बाद एक रिटन टेस्ट करते हैं, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और फाइनली हमारी कोर टीम जो है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट से उन बच्चों को सिलेक्ट करती है, जो सच में डिजर्विंग है और कैपेबल भी हैं। क्योंकि ये लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बहुत गहरा है, तो हमें सिर्फ डिजर्विंग भी लेना है और साथ में कैपेबिलिटी के हिसाब से भी लेना है और फिर उन बच्चों को हम आज अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 40 बच्चे हम अब हर साल लेने लगे हैं और अगर 2018 से बात करूं तो लगभग 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में आज चयन उनका हो पाया है और हमें अच्छा लगता है उनको देखकर कि शायद उनकी वो जो छोटी-मोटी कमियां थी, उनको हमारे समाज के ज़रिए से पूरा कर पाए। राजीव जी, ये जो आप करते हैं, ये दिल्ली में सेंटर्स हैं या दिल्ली से बाहर भी हैं इसके आपके, और कहाँ-कहाँ दिल्ली में है ये सेंटर? असल में हमारे पास ऐसे हमने बहुत सारे जगह ली हुई है क्योंकि हम चाहते हैं जब बच्चा हमारे पास आए, तो उसको उसके रहने का, उसके खाने का, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हम देते हैं। यानी कि इवन जब वो अपनी कोचिंग अटेंड करने के लिए राजेंद्र प्लेस जाता है, दृष्टि में जाता है या बाजीराव में जाता है, तो उसके मेट्रो कार्ड का भी बनाकर हम देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई खर्चा ना आए और वो ठीक से कंसंट्रेट कर सके सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए और फिर अच्छे मार्क्स ला सके और उसका चयन हो सके। तो ये सेंटर हमने पंजाबी बाग में हमारे पास जगह है, जहाँ पर हम वो बच्चे वहाँ रहते हैं, विकासपुरी में है, हरिनगर में है, ऐसे हमारे पास दिल्ली में 4-5 जगह है जहाँ पर है। अच्छा, सर क्या बच्चों से कोई फीस वगैरह भी छोटी या डोनेशन कुछ मतलब चाहे नॉमिनली कुछ ऐसा लिया जाता है या? नहीं, हम बच्चों से कुछ भी नहीं लेते और हमने फिर वही कहा कि हमारा मोटिव ही ये है कि हम उन बच्चों को ये मदद देना चाहते हैं, जो सच में उनको जिनको ज़रूरत है। तो सर एक बच्चे पे कितना खर्च आता है? लगभग 3 से 4 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च आता है। तो सर ये प्रक्रिया कितने मतलब टाइम की होती है, कितने महीने की लगभग होती है? लगभग 3 महीने तो हम इनको चयन में लग जाता है, मतलब जब हम एप्लीकेशन मंगाते हैं और हम उनको चुनते हैं और लगभग बच्चे हमारे पास 10 से 12 महीने रहते हैं। तो अभी तक जो है कि आपने बताया 2018 से है, तो लगभग जो है कि 8 साल ही होने को आ रहे हैं। तो कितने का अभी तक आपके यहाँ से जो स्टूडेंट्स जो है कि पास आउट हुए हैं यूपीएससी आईआईपी जो? टोटल अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, पर अगर आप आईएएस और आईपीएस की बात करें तो लगभग 6 बच्चे हमारे पास वो हैं जो आईएएस बन चुके हैं, 3 ऐसे हैं जो आईपीएस बन गए और बाकी कुछ जो बाकी जैसे सीआरपीएफ में जाना, सीडीएस में जाना और बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज वो भी बहुत सारे बच्चों ने पास किया।